ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में स्वागत है। वृश्चिक राशि फल अगस्त महीना, अगस्त के माह में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन पर बृहस्पति का वक्री हो जाना, ये किस तरह से एक सकारात्मक प्रभाव दे सकता है, क्या क्या उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। शनि देव का भी वक्री होना, मकर राशि में पराक्रम में शनि गुरु दोनों वक्री रहेंगे। अगस्त के महीने में किस तरह से आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ पर पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। बेहतर तरीके से हमें अपने समय को समझना जरूरी होता है और अगस्त के महीने में क्या क्या उपलब्धि जुड़ सकती हैं, आपके जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आगे भी आने वाले कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वृश्चिक राशि, अगस्त का माह जो है शनि और गुरु दोनों वक्री रहेंगे। सूर्य का जो गोचर है वो भी बहुत शानदार है। परिवर्तन जो सूर्य का होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत परिवर्तन होगा। दिग्बली सूर्य आपके जीवन में आपको आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की उपलब्धियों को जोड़ने में आपको विशेष तरह से सहयोग प्रदान करेंगे। इस महीने में खास बात है कि बृहस्पति आपका वक्री होगा। पंचमेश बृहस्पति वक्री होकर के आपके जीवन में तमाम तरह की उपलब्धियों को जोड़ने में आपको विशेष सहयोग करने वाला है। पंचमेश देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये बहुत शानदार रहने वाला है और आपके जीवन में आपके महत्वपूर्ण टारगेटों को, यानी कि जिन जगहों से आप अपने जीवन में बेहतर अर्निंग चाहते हैं, बेहतर लाभ चाहते हैं, बेहतर आमदनी चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका बृहस्पति आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव और एक चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव की आप कल्पना कर सकते हैं। शनि का वक्र प्रभाव जो है वो थोड़ा सा आपको आपके निर्णय शक्ति में, आपके संबंधों में, आपके रिलेशन में और बच्चों के ऊपर, यानी कि आप अपने संतान की विशेष केयर, देखभाल करें, क्योंकि वक्र दृष्टि शनि का पंचम भाव में पड़ने के कारण से ऐसे समय में हम कई बार अपने टारगेट से भटक जाते हैं। हमारा टारगेट क्या है, किस तरह से हमें अपने टारगेट को अचीव करनी है, अपने उद्देश्यों की पूर्णता करनी है, उन सभी चीज़ों में कुछ भटकाव उत्पन्न करता है। परंतु शनि का प्लेसमेंट बेहद शुभ माना गया है और पराक्रम में होने के कारण ये आपको उच्च स्तरीय जॉब की व्यवस्था से जोड़ता है। कारोबार व्यापार में अत्यधिक परिश्रम, पराक्रम के माध्यम से व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और कामयाबी की ओर ये लेकर के आगे बढ़ता है। पराक्रम में जब शनि, मंगल, राहु जब होते हैं तो ये राजयोगकारी हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति देश विदेश में जाकर के अपने पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने में समर्थवान हो जाता है। मित्र भी ऐसे समय में सहयोग करते हैं। सरकार से व्यक्ति को विशेष सहायता मिलती है और सरकार की तरफ से जब सहयोग होता है तो व्यक्ति देखते ही देखते जो है अपने जीवन के श्रेष्ठ स्तर तक अपने आप को पहुंचाने में समर्थवान हो जाता है। वृश्चिक राशि है आपका, व्यापार के अंदर देखा जाए तो बेहद शानदार डेवलपमेंट, बेहद शानदार प्रभावशाली समय का आपको लाभ मिलेगा। हालांकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पिछले काफ़ी समय से शुक्र का मिथुन राशि में गोचर, अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होना, ये कहीं ना कहीं आपके तमाम तरह की उपलब्धियों में, संबंधों में कमी कर रहा था। तमाम प्रयासों के बाद जितनी बड़ी सफलता की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो अब ये परिवर्तन, बदलाव अगस्त महीने में कई तरह से, कई मायनों में आपके जीवन में बड़े बड़े उपलब्धियों को, बड़े बड़े टारगेटों को अचीव करने का, टारगेटों को प्राप्त करने का, उद्देश्यों की पूर्णता करने का आपको विशेष ग्रहों का इस महीने में शानदार सहयोग मिलने वाला है। इस माह के अंदर देखा जाए तो
यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि है आपका, और आप राजनीतिक गतिविधि में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, या फिर पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा। इस समय में कुछ अच्छे लोगों से आपके संबंध जुड़ेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से आप देखेंगे कि आप बहुत शानदार तरीके से अपने बातों को, अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी अंदर की बातों को सामने वालों को समझाने में बड़ी सरलता से आप अपनी बातों को रख पाएंगे, समझा पाएंगे। प्रेजेंटेशन बेहद शानदार आपका पूरे महीने रहेगा। बृहस्पति के बकरी होने का फलस्वरूप आप अपने वाहन को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बेहतर कर सकते हैं। नई वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। नए घर में गृह प्रवेश का अवसर बन सकता है, या भूमि भवन क्रय विक्रय के माध्यम से आपको बड़ी धन, प्रचुर मात्रा में धन लाभ का योग बन रहा है। बेहतर व्यवस्थाओं को, सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने में आपको विशेष सहयोग मिलेगा। मनपसंद कार्य की पूर्णता के लिए कुछ लंबी दूरी यात्रा कर सकते हैं, और रिश्तों को लेकर के जो संवेदनशीलता थी, जो तनाव थी, उन तनावों को आप दूर होता हुआ देखेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि होने के कारण तमाम ऐसे कुछ संबंध होंगे जिन संबंधों में आर पार की लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है। या तो संबंध को आप अपने साथ जोड़ पाएंगे, या फिर संबंध आपका बिल्कुल पूरी तरह से डिसकनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। यदि कोई संबंध आपका इस समय में, कोई रिलेशन आपका टूट रहा है, आपको दिख रहा है कि रिश्ते मेरे खराब हो रहे हैं, तो होने दो। कोई रिश्ता जुड़ रहा है तो जुड़ने दो। दोनों ही परिस्थितियों में आपको कोई ज़्यादा विचार विमर्श या ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दो। ग्रहों का वक्र प्रभाव आपके जीवन में आपके तमाम तरह के विषम परिस्थितियों को समता की ओर लेके जाएगा। तमाम रुके हुए कार्यों में, जिन कार्यों में बारंबार प्रयास के बाद आपको असफलता महसूस होती थी, वहां पर भी आपको एक बड़ी सफलता की कल्पना करनी चाहिए। ये एक बेहद चमत्कारिक समय है। इस समय में आप देखेंगे कि आपके तमाम तरह की योजनाएं जो है एक्टिवेट हो रही हैं। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में डेवलपमेंट को जोड़ पा रहे हैं, और ये समय आपके जीवन का एक गोल्डन समय है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कह सकते हैं, बेहतर तरीके की कनेक्टिविटी से कह सकते हैं। चूँकि ढैया का प्रभाव बना हुआ था और ढैया से आप पूरी तरह से मुक्त हैं। अब अगस्त के महीने में आप अपने यदि भाग्य का उदय अपने जीवन में व्यापारिक पराकाष्ठा को, पराक्रम के पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर और तमाम तरह के परिस्थितियों में आपको विजयी मोमेंट की प्राप्ति की कल्पना करनी चाहिए। ये समय अपने आप में बेहद संतुलित है, शानदार समय है, और ये समय तमाम तरह से आपके जीवन में उपलब्धियों को जोड़ने वाला है। देश विदेश में अपने पद प्रतिष्ठा को यदि स्थापित करना चाहते हैं, वहाँ पर सफलता मिलेगा। संबंधों में जो तनाव था, जो दिक्कत था, वो तनाव दूर होंगे। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु केतु का भी प्लेसमेंट आपके जीवन में छठे 12वें के माध्यम से एक विशेष राजयोगकारी बना हुआ है। यानी कि कुछ ऐसे संघर्ष आपके ज़िंदगी का आप पूरा होता हुआ देखेंगे, उसे समाप्त कर पाएंगे, और अपने जीवन में विजयी मोमेंट को हासिल करने के लिए आप जिस तरह से प्रयास कर रहे थे, जिस तरह से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें थोड़े बहुत रणनीतिक परिवर्तन, बदलाव आपके लिए ज़्यादा आवश्यक हैं। यानी कि आप ज़रूरत पड़ने पे अपने परिस्थितियों को स्वयं रीड करें, स्वयं स्टडी करें, उन्हें पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने जीवन में कुछ परिवर्तनों को भी यहाँ पर आपको करना चाहिए। वो परिवर्तन ही आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी, विशेष लाभदायक होते हैं। यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय अवधि में तमाम तरह के जीवन की सफलताओं को जोड़ने का, भाग्योदय को प्राप्त करने का, और संतान उत्पत्ति के लिए समय बेहद शानदार है। यदि फैमिली प्लानिंग चाहते हैं तो ऐसे समय में आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। इस समय में कंसीवमेंट के ज़्यादा परसेंटेज चांस हैं, और यदि कंसीविंग के चांस हैं तो आपको ज़रूर इस तरह की कल्पना करनी चाहिए। ऐसे समय में यदि कोई संतान की उपलब्धि होती है तो वो आपके जीवन में एक बेहद शानदार महत्वपूर्ण उपलब्धि से आप अपने जीवन की मान सकते हैं। शुभ संयोग हो, जब शुभ समय हो, और ऐसे समय में कोई भी कंसीवमेंट हो, कोई संतान की उत्पत्ति हो, संतान का जन्म हो, ये अपने आप में बेहद एक सकारात्मकता की ओर लेके जाता है। बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति यदि हो रही है तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं करनी चाहिए, सकारात्मक रहनी चाहिए।
और अपने आसपास आपको कोशिश करना चाहिए। बृहस्पति वक्री हैं, पंचम भाव में विराजमान हैं, तो सत्य का पालन करें, न्याय का समर्थन करें और सच्चाई के साथ अपने दिल की बात को आपको सामने रखना चाहिए। कई बार हमें सोच समझ करके और कई बार हमारी दिल, हमारी आत्मा जो कहे उसको हमें करने से हमें लाभ हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा ही समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, इसके लिए आपको सदैव आपका आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।